Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I'm Aparna Kumari, your chemistry educator at Beyond Teachings. So, we are discussing about the fifth chapter of class 8 science, that is coal and petroleum. So, हमने previous classes में कोल एंड पेट्रोलियम्स के बारे में डिस्कस किया है कि कोल्स क्या होती है, कोल हमें कहाँ से मिलते हैं, कोल के यूजेस क्या है, या फिर जितने भी वेरियस प्रोडक्ट है कोल के कौन कौन से होते हैं, कोल की टाइप्स कौन कौन सी है. इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, पेट्रोलियम के बारे में कि पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम हमें कहाँ से मिलती है. तो हमने जब इन दोनों चीजों में देखा तो हमें क्या मिला कि जो कोल थी वो क्या है, कोल कैसे बना. कोल इज ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल्स. इट मीन्स कि कोल कैसे बना था कि जब पहले के टाइम की जो मिट्टी होती थी वो काफी स्वैम्प सॉइल होती थी. इट मीन्स कि इट कंटेन्ड द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर्स इन द सॉइल. अब मिट्टी में इतना ज्यादा अमाउंट में पानी होता था कि उस टाइम क्या हुआ था कि बहुत यानी 300 मिलियन ईयर्स अगो जो जितने भी आपके डेड एनिमल्स थे या फिर जो भी प्लांट्स थे वो जमीन के अंदर चले गए. अब वो जमीन के अंदर गए, उनके ऊपर मिट्टी का काफी लेयर चढ़ गया. तो मिट्टी के लेयर चढ़ने की वजह से वो सारे क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए फॉसिल फ्यूल्स में. इट मीन्स कि जब उनके ऊपर मिट्टी के लेयर्स बाय लेयर्स चढ़ती चली गई, देन क्या हुआ कि वहां लार्ज अमाउंट में हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर था एंड इस वजह से वो कन्वर्ट हो गए किस चीज में, कोल में. सेम हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया कि पेट्रोल कैसे फॉर्म हुआ. अब पेट्रोल के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि पेट्रोल में यानी पेट्रोलियम. अब पेट्रोलियम एंड पेट्रोल दोनों एक दूसरे से तो डिफरेंट सब्सटेंस है. इट मीन्स कि पेट्रोल जो है वो पेट्रोलियम से बना है. अब ये पेट्रोलियम क्या होता है, तो पेट्रोलियम बेसिकली दो वर्ड्स से मिलके बना है. फर्स्ट वन इज योर पेट्रा एंड द सेकेंड वन इज योर ओलियम, वेयर द पेट्रा मीन्स रॉक, यानी कि पेट्रा का मतलब क्या होता है, रॉक, एंड द ओलियम मीन्स ऑयल, यानी कि इसलिए हम पेट्रोलियम को रॉक ऑयल कहते हैं. अब है कि पेट्रोलियम कैसे फॉर्म हुआ था, हमने प्रीवियस क्लास में इसके बारे में भी डिस्कस किया था कि जितने भी आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं या फिर जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, वो जब डेड एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, जब वो जितने भी पानी में रहने वाले जो है एनिमल्स हो गए या फिर प्लांट्स, अब उनकी डेड बॉडीज है तो वो कहाँ जाएंगी, यानी कि वो क्या होती है, लेयर्ड बाय लेयर्ड वो सी के बिल्कुल बॉटम सरफेस पे चली जाती है. एंड उसके बाद क्या होता है, उसके ऊपर सॉइल्स हो गए, सैंड हो गए, क्ले हो गए, इनका लेयर चढ़ता चला जाता है. अब कभी कभी क्या होता है ना कि सैंड, वहां पे टेम्परेचर, वहां की जो प्रेशर होती है वो काफी हाई होती है और वहां ऑक्सीजन का अमाउंट भी काफी कम होता है. सो प्रेशर इतनी हाई है एंड ऑक्सीजन का इतना कमी है वहां पे, तो कभी कभी क्या होता है कि जो आपके सैंड है या फिर जो क्ले है वो भी आपके कन्वर्ट हो जाते हैं रॉक्स में, जिसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं. तो क्या होता है कि रॉक्स के बीच में पेट्रोलियम जो है वो आ जाता है, इसलिए पेट्रोलियम को हम क्या कहते हैं, रॉक ऑयल, क्योंकि वो बेसिकली क्या होता है, सेडिमेंट्री ऑयल्स के बीच में आ जाता है. अब हम अगर बात करेंगे कि ये पेट्रोलियम जो है वो आपका रॉक ऑयल कहा जा रहा है, क्यों, बिकॉज क्या हो रहा है कि हाई प्रेशर एंड द लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जितने भी उसके ऊपर सैंड एंड द क्ले के लेयर चढ़ गए थे, तो वहां से क्या फॉर्म हुआ, जितने भी आपके एक्वेटिक डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स, वो सारे कन्वर्ट हो गए किस चीज में, पेट्रोलियम में. एंड इसे हमने दो टर्म्स में डिवाइड कर लिया, पेट्रा एंड ओलियम, इट मीन्स रॉक ऑयल. सो ये जो होती है पेट्रोलियम वो डार्क ऑयली लिक्विड्स होता है. एंड आप सभी जानते हैं कि जब आप किसी भी वाटर में जब आप ऑयल को डालते हो, कभी आप घर में देखना कि आपने एक ग्लास वाटर लिया एंड उसमें आपने कुछ ऑयल के ड्रॉप्स डाल दिए, तो क्या होता है कि ऑयल ड्रॉप्स जो होता है वो वाटर के ऊपर जो है वो तैरता रहता है, वो फ्लोट करता रहता है. क्यों, बिकॉज
ऑयल जो होता है वो वाटर में कभी भी मिक्स नहीं हो पाता है। तो वाटर में वो मिक्स क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑयल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर पार्टिकल्स से लाइट वेट के होते हैं, उनसे हल्के होते हैं। तो वाटर पार्टिकल्स से ऑयल के पार्टिकल्स क्या होते हैं? हल्के होते हैं, लाइटर वेट के होते हैं। दैट्स व्हाई कि जो ऑयल है वो वाटर के ऊपर में फ्लोट करता है। अब अगर हम देखेंगे कि ये सारा जो ऑयल है, जो पेट्रोलियम है, अब उसे निकाला कैसे जाएगा? तो क्या हम करते हैं कि वहां के जितने भी ऑयल वेल्स होते हैं वहां पे एक आपने देखा होगा पिक्चर्स में कि वो बड़े मशीन होती है, उसको डिप की जाती है, फिर वहां से क्या होता है उन रॉक्स के बीच से वो पेट्रोलियम्स को हम लोग बाहर निकालते हैं। तो जब पेट्रोलियम बाहर निकालते हैं तो पेट्रोलियम जो होता है बिल्कुल डार्क ऑयली लिक्विड्स होता है एंड उसकी जो स्मेल होती है वो काफी अनप्लीजेंट स्मेल होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जब पेट्रोल निकलता है तो वो तो एक्चुअली किस चीज से बना है? जितने भी डेड एक्वेटिक एनिमल्स हो गए, डेड एक्वेटिक प्लांट से बना है। तो जब वो निकलता है तो उसमें क्या होता है? बहुत सारी इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होती है एंड उसके साथ साथ उसमें 200 से भी ज्यादा सब्सटेंस जो होते हैं वो आपके पेट्रोलियम में प्रेजेंट होते हैं। तो अब एक्चुअली हम उस पेट्रोलियम का यूज तो डायरेक्टली नहीं कर सकते, बिकॉज जब आप उसे निकालोगे तो वो क्या है? रॉ ऑयल है, दैट मीन्स कि कच्चा तेल है। तो कच्चे तेल यानी कि उस रॉ ऑयल को हम अपने काम में यूज नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज उसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है। सो क्या होता है कि हम लोग पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं। इट मीन्स कि उसको रिफाइन करके हम उसको पेट्रोलियम को अलग अलग चीजों में डिवाइड करते हैं। तो पेट्रोलियम को जब रिफाइन किया जाता है इट मीन्स कि एक हायर टेम्परेचर पे जब इसे बॉईल किया जाता है तो इस पेट्रोलियम में से अलग अलग सब्सटेंस जो है वो निकलते हैं। तो वो कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं? आप सबने सुना होगा कि पेट्रोल, डीजल या फिर पैराफिन वैक्स हो गया या फिर आपका जो वैसलीन बनता है। आप सभी जानते हैं कि वैसलीन किस चीज से बना है? तो आप सर्च कीजिए कि वैसलीन किस चीज से बनता है। ये जितने भी प्रोडक्ट्स निकलते हैं ना वो सारे आपके पेट्रोलियम से बनते हैं। नेक्स्ट है कि पेट्रोलियम का आप यूज कहाँ करते हैं? तो पेट्रोलियम का यूज सिर्फ आपके ऑटोमोबाइल्स ही नहीं बाकी और भी सारे बहुत सारे डेली लाइफ में भी हम इसका यूज करते हैं। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि रिफाइनरी प्रोसेस ऑफ पेट्रोलियम एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ द पेट्रोलियम। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, हमने अभी क्या डिस्कस किया कि जो पेट्रोलियम है वो जब आपका निकलता है तो वो रॉ फॉर्म में होता है, दैट मीन्स कि कच्चा तेल होता है। तो उस कच्चे तेल में क्या है? बहुत सारे इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है। अब उस कच्चे तेल में आप देखोगे जितना भी डेड एनिमल्स थे, डेड प्लांट्स थे, एक्वेटिक जितने भी थे, तो उनके भी कुछ पार्टिकल्स जो है वो उस तेल में आ जाएगी। तो आप अगर उस कच्चे तेल को अगर हम डायरेक्टली किसी व्हीकल्स में, इतने महंगे महंगे जितने भी गाड़ियां हैं उसमें डालेंगे तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है वो खराब हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि उस तेल को, दैट मीन्स कि उस रॉ ऑयल को हम रिफाइन करते हैं। रिफाइन करके पेट्रोलियम को डिफरेंट चीजों में क्या करते हैं हम उसे, उसके जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी उसके फॉर्म्स होते हैं, उसे अलग अलग फॉर्म्स में जब हम उसे सेपरेट करते हैं तो उसी सेपरेशन के टर्म को हम क्या कहते हैं? रिफाइनरी ऑफ पेट्रोलियम। इट मीन्स कि व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ रिफाइनरी ऑफ पेट्रोलियम? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग the various constituent of fraction of petroleum is known as the refining of petroleum. It means कि पेट्रोलियम से उसके जितने भी सब्सटेंसेस हैं उसे अलग अलग करना, वही क्या होता है? रिफाइनरीज होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि पेट्रोलियम को रिफाइनरी कैसे किया जाता है? क्या इसे हम घर पे रिफाइन कर सकते हैं? अगर हमें कोई कच्चा तेल लाके दे दे तो क्या इसे आप घर पे रिफाइन नहीं कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। इसकी अलग अलग रिफाइनरीज बनी हुई है, वहां पे ले जा करके इन पेट्रोलियम्स जो होते हैं इन्हें रिफाइन किया जाता है एंड देन इसके अलग अलग जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो बनाए जाते हैं। सो दैट क्या आप जानते हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम कहाँ से मिलता है? तो मुंबई, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश, आसाम, यानी कि ये सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां इंडिया में पेट्रोलियम जो है यहां से निकाला जाता है। और अगर हम बात करें वर्ल्ड की तो आपके ईरान हो गया, सऊदी अरबिया, रशिया,
ये सारे कंट्रीज जो होते हैं वो पेट्रोलियम के लिए काफी फेमस कंट्रीज माने जाते हैं। अब है कि पेट्रोलियम को हम कैसे रिफाइन करते हैं। क्या होता है कि जो आपका पेट्रोलियम है, इट मीन्स कि यहाँ जो भी ये आपका पेट्रोलियम जो कि रॉ फॉर्म पे निकला है, इस पेट्रोलियम को हम 350 टू 400 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या करेंगे, इसे गर्म करते हैं। इट मीन्स कि जब रॉ पेट्रोलियम को 350 टू 400 डिग्री सेल्सियस पे जब इसे बॉईल किया जाता है तो क्या होता है, पेट्रोलियम के अलग अलग सब्सटेंसेस जो होते हैं वो अलग अलग प्लेट्स में जो है वो यहाँ से डिवाइड हो जाते हैं। अब क्या है कि जितने भी लाइटेस्ट वाले होते हैं, इट मीन्स कि जिसका वेट काफी लाइट होता है, तो लाइट सब्सटेंस क्या होंगे, वो कम बॉइलिंग पॉइंट पे ही वो बॉईल होकर के वो पहले बाहर निकल जाएंगे। एंड जितने भी आपके हेवी सब्सटेंस होते हैं वो क्या होंगे, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा एंड वो नीचे रह जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल कि जब आप पेट्रोलियम को हम 350 टू 400 डिग्री सेल्सियस पे जब इसे बॉईल करते हैं तो क्या होता है कि जो एलपीजी गैस, अब आपने एलपीजी गैस का नाम सुना होगा। एलपीजी गैस का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस क्या है, लाइटर वेट का है, क्योंकि लिक्विड्स क्या होती है, जितने भी गैसेस होते हैं वो क्या होते हैं, काफी लाइट वेट होते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट्स कम होता है। सो दैट कि जब इसे हम 350 टू 400 डिग्री सेल्सियस पे जब इसे बॉईल करते हैं पेट्रोलियम को, तो ये जो है यहाँ से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ से आपके नेप्थलीन का आपने नाम सुना है, तो नेप्थलीन भी क्या है, आपका पेट्रोलियम से ही मिलता है। नेक्स्ट है हमारा, नेप्थलीन के बाद अगर आप बात करो गैसोलीन की, नेप्थलीन की अगर बात के हम करेंगे तो क्या है आपका गैसोलीन। तो एलपीजी सबसे फर्स्ट निकला बिकॉज वो क्या है, लाइटर वेट का, सबसे लाइट वेट का क्या होता है, गैस होता है। तो जैसे इसे कम बॉइलिंग पॉइंट पे एलपीजी जो है वो बाहर निकला। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी, दैट इज लिक्विड पेट्रोलियम गैस। देन हमें क्या मिला, नेप्थलीन, देन गैसोलीन, उसके बाद हमें मिलता है पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, पैराफिन वैक्स। आफ्टर ऑल जितने भी बाकी आपके जितने भी हो गए वो सारे सब्सटेंसेस, इट मीन्स कि जितने भी आपके हाई बॉइलिंग पॉइंट्स वाले होते हैं वो नीचे रह जाते हैं एंड जितने भी लो बॉइलिंग पॉइंट्स वाले हैं वो हमें ऊपर से मिल जाते हैं। सो इस तरह से क्या होता है, पेट्रोलियम को इतने टेम्परेचर्स पे हीट करके उसके अलग अलग सब्सटेंसेस को अलग किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पेट्रोलियम के यूजेस क्या है, व्हाट आर द बेसिक यूजेस ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का यूज कहाँ किया जाता है, तो पेट्रोलियम का यूज ना ही सिर्फ ऑटोमोबाइल्स में, बाकी हम बहुत सारे प्रोसेस में करते हैं। सच एज कि जितने भी आपके सब्सटेंस है, यानी जितने भी आपके यहाँ से जितने कुछ भी पेट्रोलियम से निकल रहा है, सच एज पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, तो जो भी सब्सटेंस आपको पेट्रोलियम से मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। इट मीन्स कि पेट्रोकेमिकल्स क्या है, सो पेट्रोलियम से जितने भी सब्सटेंस आपको मिले सच एज पेट्रोल, डीजल, पैराफिन वैक्स, नेचुरल गैसेस, ये सारे क्या हो गए, पेट्रोकेमिकल्स। अब अगर हम बात करें कि पेट्रोलियम का यूज कहाँ होता है, तो पेट्रोलियम का यूज जो है वो बहुत सारे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। तो जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उन्हें बनाने में भी पेट्रोलियम का यूज किया जाता है। एंड व्हाट आर द सिंथेटिक फाइबर्स, दैट इज पॉलिस्टर, एक्रिलिक, नाइलॉन। सो दीज आर द सिंथेटिक फाइबर्स जिसे बनाने में पेट्रोलियम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि जो नेचुरल गैसेस होता है वहां से आपका हाइड्रोजन गैस वहां से हम लोग ऑब्टेन करते हैं, जिसका यूज आपका फर्टिलाइजर के तौर पे किया जाता है। एंड आप लोगों ने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में पढ़ा था कि फर्टिलाइजर का यूज क्यों करते हैं, बिकॉज क्या होता है, वो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देता है, दैट्स व्हाई यहाँ भी आपका पेट्रोलियम का यूज हो रहा है। नेक्स्ट है कि पेट्रोलियम को ना ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। अब ये बात आप सोचोगे कि पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज गोल्ड क्या होता है, वो काफी एक्सपेंसिव होता है। एंड ब्लैक गोल्ड क्यों, बिकॉज
पेट्रोलियम क्या है आपका ब्लैक कलर का लिक्विड है। एंड अगर आप उसकी बात करोगे यूजेस की, तो पेट्रोलियम का यूज ना ही सिर्फ ऑटोमोबाइल्स, बाकी बहुत सारी चीजों के लिए किया जाता है। वो काफी डिमांडिंग है एंड काफी यूजफुल होता है। दैट्स वाई कि पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट आर द यूजेस ऑफ पेट्रोलियम। सो यहाँ हमने एक लिस्ट बनाई है और यहाँ हम देखेंगे पेट्रोलियम का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। सो पेट्रोलियम का यूज फर्स्ट हमने बात किया कि एलपीजी के लिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी? दैट इज लिक्विड पेट्रोलियम गैस। हम सभी ने देखा है, हम किचन में जब हमारी मम्मी खाना बना रही होती है तो जो गैस सिलेंडर होता है उसमें कौन सी गैस होती है? तो वो क्या होता है? एलपीजी गैस होता है, दैट इज लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और वो भी हमें कहाँ से मिलता है? पेट्रोलियम से। सो ये तो हो गई कि हम इसे घर पे यूज कर रहे हैं एंड बहुत सारी इंडस्ट्रीज में भी जो है वो एलपीजी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेट्रोल की। तो जब आप जाते होगे कहीं घूमने के लिए, तो हमारे पापा या फिर भाई जो कोई भी है वो बाइक्स लेके जा रहे हैं, तो वो क्या होता है कि अगर बाइक चलानी तो आपको पेट्रोल चाहिए, तो पेट्रोल पंप जाते हैं। तो वहां क्या होता है कि जितने भी ऑटोमोबाइल्स है वहां हम पेट्रोल लेते हैं। तो उस चीज के लिए यानी कि बाइक्स ऑटोमोबाइल्स के लिए पेट्रोल का यूज हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एविएशन फ्यूल, व्हाट इज एविएशन फ्यूल? यानी कि जो भी फ्यूल्स हमारे एयरक्राफ्ट में यूज की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? एविएशन फ्यूल। यानी कि एयरक्राफ्ट में भी जिस पेट्रोल का यूज किया जा रहा है वो उसे हम बोलेंगे एविएशन फ्यूल। एंड इस जगह में भी पेट्रोल का यूज किया जा रहा है। पेट्रोल हमें कहाँ से मिला? पेट्रोलियम से। नेक्स्ट हम सब एक वर्ड सुनते हैं घर में कि हाँ मुझे ये ड्रेस ना ड्राई क्लीनिंग के लिए देनी है। बिकॉज क्या होता है कि जितने भी कॉस्टली ड्रेसेस होते हैं सच एज प्योर सिल्क हो गया या फिर जिसमें बहुत ज्यादा एम्ब्रॉयडरी वाले जितने भी आपके ड्रेसेस होते हैं, तो वो क्या होता है काफी एक्सपेंसिव ड्रेस होता है, उसे आप होम वॉश या फिर हैंड वॉश नहीं कर सकते हो। तो वो ड्रेसेस एक्चुअली ड्राई क्लीनिंग के लिए दिए जाते हैं। तो उन ड्रेसेस की जो ड्राई क्लीनिंग होती है उस प्रोसेस में भी पेट्रोल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे केरोसिन की। तो आप सबने घर में देखा होगा कि जो भी स्टोव्स होता है या फिर जो लैंप होता है वहां पे केरोसिन का यूज करते हैं। इसके साथ जेट एयरक्राफ्ट में भी केरोसिन का यूज किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे केरोसिन का यूज हम लैंप जलाने में करते हैं एंड जेट क्राफ्ट में भी कैसे यूज हो रहा है? बिकॉज क्या होता है केरोसिन का एक प्योर फॉर्म जो होता है मीन्स अच्छे ग्रेड का केरोसिन का यूज हम जेट एयरक्राफ्ट में करते हैं एंड जो लोअर ग्रेड का यूज होता है वो हम लैंप या फिर स्टोव्स में करते हैं। नेक्स्ट है डीजल की। तो आपने जितने भी हेवी मोटर व्हीकल सच एज ट्रक्स वगैरह आप देखते होंगे तो वो सब किस चीज से चलते हैं? डीजल से। एंड इसके साथ जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है उसमें भी डीजल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। मशीन्स में जब ल्यूब्रिकेशंस के लिए हम ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का यूज करते हैं। पैराफिन वैक्स यानी कि जितने भी ऑइंटमेंट हो गए एंड जो वैसलीन हम यूज करते हैं, जो कि मैंने अभी आपसे क्वेश्चन किया था कि वैसलीन जो है वो किस चीज से बना है, तो वो क्या होता है एक्चुअली पैराफिन वैक्स का बना होता है। एंड पैराफिन वैक्स भी क्या है? पेट्रोलियम का ही एक प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट है बिटुमेन। यानी कि बिटुमेन क्या है कि जो आप रोड में देखते होंगे कि रोड के मेटालिक करने के लिए जब रोड में एक ब्लैक कलर का थिक जो है वो लिक्विड होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? बिटुमेन कहते हैं। बिटुमेन एक्चुअली क्या करता है? रोड को टाइट बनाता है, मेटालिक करता है। सो आप देख रहे होंगे कि जब रोड में उसे हम डालते हैं तो क्या वो रोड जो है वो हल्का अगर उसमें सनलाइट पड़ती है तो क्या उस टेम्परेचर से वो पिघलने लगता है? नहीं पिघलता है। क्यों? बिकॉज बिटुमेन जो होता है वो काफी हाई बॉइलिंग पॉइंट पे वो मेल्ट होता है। तो अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था कि जितना भी जब आप पेट्रोलियम को गर्म करते हो 350 to 400 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या होता है जो लाइट वेट का जैसे एलपीजी हुआ वो पहले निकल जाता है। एंड जो बिटुमेन होता है वो सबसे इम्प्योर फॉर्म होता है पेट्रोलियम का। दैट्स वाई कि उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? काफी हाई होती है एंड वो थिक सब्सटेंस नीचे रह जाता है।
दैट्स वाई क्या होता है कि जब सनलाइट का जब उस पे पड़ता है बिटुमेन पे, यानी कि रोड्स जो होते हैं वो बिटुमेन वहां पे चढ़ाया जाता है, तो वो क्या होता है, नहीं पिघलता है। क्यों? बिकॉज उसकी बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होती है। सो आज के क्लास में बेसिकली हमने क्या डिस्कस किया कि व्हाट इज द रिफाइनरी प्रोसेस ऑफ पेट्रोलियम एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ पेट्रोलियम, इजंट इट? सो एक बार हम इसकी क्विक रिकैप कर लेते हैं कि पेट्रोलियम क्या है। पेट्रोलियम दो वर्ड्स से बना है, दैट इज पेट्रा एंड ओलियम। पेट्रा मीन्स रॉक्स एंड ओलियम मीन्स ऑयल। सो पेट्रोलियम इज ऑल्सो नोन एज रॉक ऑयल। ये कैसा होता है? ये ब्लैक कलर का ऑयली लिक्विड्स होता है। नेक्स्ट हम बात करें कि पेट्रोलियम कहाँ होता है, तो वो एक्चुअली वो सी से हम निकालते हैं। तो क्या वो कहाँ पाया जाता है? सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में से वहां से निकाला जाता है। अब अगर बात करें पेट्रोलियम की यूज कहाँ होती है, तो उसका यूज हम ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट, ड्राई क्लीनिंग प्रोसेस, या फिर जितने भी आप वैसलीन्स देख लो, तो ये सारे डिफरेंट चीजों में जो है वो पेट्रोलियम का यूज किया जाता है। एंड इसके साथ ही पेट्रोलियम को हम क्या कहते हैं? ब्लैक गोल्ड। क्यों? बिकॉज इसका एक वाइडली यूज है, ये काफी डिमांडिंग है एंड ये जो होता है वो काफी यूजफुल भी है। सो आज के क्लास में हमने डिस्कस किया पेट्रोलियम, रिफाइनरी ऑफ पेट्रोलियम एंड द यूजेस ऑफ पेट्रोलियम। सो नेक्स्ट क्लास में हम अपने फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।